द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपार सफलता मिल रही है, ये तस्वीरें भी बता रही हैं और साथ ही साथ विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी बौखलाहट भी बता रही है, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं सामने वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे प्रभावित किया जाए। अब चूंकि कश्मीर पहुंचने वाली है यात्रा, तो कश्मीर पहुंचने से पहले ही एक बड़ी बात अब कही जा रही है। दरअसल यह कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि राहुल गांधी जी को जान का खतरा है, यानी राहुल गांधी जी वहां यात्रा निकालेंगे तो उस कुछ रूट डायवर्जन किया जाएगा कि इस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं। अब दरअसल दो बातें इसमें है। पहली बात जो हम करना चाहते हैं, अगर कश्मीर के बारे में ये लोग ये कह रहे हैं कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ कश्मीर में अच्छा हो गया, धारा 370 हट गई है, वहां कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती हैं, सब कुछ बिल्कुल सौम्य तरीके से चल रहा है, जम्मू कश्मीर बढ़िया सब कुछ हो गया जम्मू कश्मीर में, तो फिर यह क्यों कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा में खतरा हो सकता है, इस रूट से आप मत जाइए। यानी अभी भी कश्मीर में उस तरीके की चीजें नहीं है जिस तरीके से सरकार प्रस्तुत करती है। दूसरी बात, अब आप समझिए यह भी चर्चा तगड़े से हो रही है, तेजी से हो रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए यह नया सिगूफा गढ़ा जा रहा है। इसके जरिए यह बताने समझाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी जी आप यात्रा को रोक दीजिए। आप जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करना चाह रहे हैं, कश्मीर आ गए हैं, आप कश्मीर से पीछे रहिए। कश्मीर में जाके जो आप 30 तारीख को बड़ा प्रोग्राम करने चाहते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब करेंगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो आप अंदाजा लगाइए। पहली चीज, अगर यह खबर लीक हो रही है मतलब सरकार की नाकामी सीधे तौर पर सामने आ रही है कि सरकार राहुल गांधी की यात्रा को कह सकते हैं और राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, क्योंकि यह जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के अंदर आ जाती। कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर कहीं से यात्रा निकाल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के द्वारा जो देखी जानी चाहिए। और क्योंकि अभी राष्ट्रीय शासन चल रहा है, वहां पर सब कुछ राष्ट्रपति के अंडर में है, वहां पर तो उनकी सुरक्षा भी देखी जानी चाहिए, केंद्र को ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र शासित प्रदेश भी 2 भागों में विभाजन हो गया। आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए। दरअसल कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सुरक्षा खतरा, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, इसी तौर पर कहा जा रहा है। और न्यूज 24 ने आगे भी एक ट्वीट किया, लिखा है राहुल गांधी को कश्मीर में यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर पैदल चलने की सलाह दी गई है। मतलब कुछ जगहों कहा गया कि उन्हें पैदल चलना चाहिए। तो अब यह समझिए, बड़ा सवाल है जो लोग खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए क्या यह सब कुछ रचा जा रहा है। अशोक शेखावत लिखते हैं कि अगर कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है तो केंद्र सरकार इसके लिए क्या कर रही है, यह सवाल केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है। राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, वाकई में ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी की, राष्ट्रीय स्तर का नेता जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ये आप समझिए। आशु ठाकुर है, वो लिखते हैं कि क्यों कश्मीर से तो आतंकवाद समाप्त हो गया है, गृह मंत्री कहन, यानी गृह मंत्री ने तो कहा था कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बढ़िया है, वहां किसी भी तरीके की कोई अवस्था नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये तो फिर झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। अगर इस तरीके से राहुल गांधी की जान को खतरा हो जाता है तो आप समझिए। हरजीत कौर भी इस पे लिख रही है कि बीजेपी के अलावा और किससे राहुल गांधी को खतरा हो सकता है। ये बड़ा कटाक्ष है कि जो भी खतरा राहुल गांधी को होना है वो बीजेपी से ही हो रहा है और कहीं से राहुल गांधी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। इसके सुराना लिख रहे हैं कि राहुल जी एवं उनकी टीम को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, फुल प्रूफ सुरक्षा घेरा बनाकर चले, हर किसी से ना मिले। ये भी कुछ लोग सजेशन भी अपना दे रहे हैं इसमें कि राहुल गांधी जो है मतलब सही तरीके से चले, वहां दिक्कतें आ सकती हैं। तो दिक्कतें अगर आ रही हैं तो इसके जिम्मेदार तो भैया सरकार है, क्योंकि सरकार ने अगर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है तो जम्मू कश्मीर से फिर इस तरीके की बातें लोग क्यों कह रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप समझिए कि ये जो केंद्र सरकार है ये क्या कहना क्या चाह रही है। इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं। आंदोलन जीवी नाम के ट्विटर यूजर वो लिखते हैं कि इतनी मजबूत सरकार का दम्भ भरने वाले जब एक राष्ट्रीय नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो सोचिए आम नागरिकों की क्या हालत है कश्मीर में। और कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से ऑनर किलिंग हो रही थी, जिस तरीके से लगातार कहीं बिहार के मजदूर को मारा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मजदूर को मारा जा रहा है, जिन कश्मीरी पंडितों को वहां नौकरी दी गई उनको टारगेट करके टारगेट किलिंग हो रही थी, उसमें लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तो वहां भी कुछ नहीं हो रहा। तो वही बात कही जा रही कि आम नागरिकों का क्या हाल है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्या प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। क्या राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खतरे में है, वहां पर कुछ जगहों पर पैदल चलना चाहिए,
तो ये आप इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से दिक्कत हो रही है। तो अंदाजा लगाइए, कुछ जगहों पर पैदल ना चलें इसलिए सीधे मना किया जा रहा है, यानी कुछ जगहों पर पैदल चलने के लिए राहुल गांधी को जो है खतरा हो सकता है। हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को खतरा, सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया कुछ जगहों पर पैदल ना चलें। भारत जोड़ो यात्रा में बिजी राहुल गांधी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट है कि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कुछ जगहों पर न चलने की सलाह दी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में बिजी राहुल गांधी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट है कि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कुछ जगहों पर न चलने की सलाह दी गई है। सुरक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर पैदल चलने से बचना चाहिए, पैदल के बजाय उन्हें कार में यात्रा करनी चाहिए। यह बात भी कही गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के लखनपुर में एंट्री होगी, यानी 19 जनवरी को राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लखनपुर में एंट्री करेगी और इसके बाद फिर आगे जो रास्ता आप जान ही रहे हैं। 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। 150 दिन और 3750 किलोमीटर के लक्ष्य के साथ यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा उनके सुरक्षित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है और यह सलाह दी गई है कि उन्हें पैदल यात्रा से बचना चाहिए और इसके बजाय कार में यात्रा करनी चाहिए। मतलब यह कहा जा रहा है कि आप पैदल यात्रा ना करिए, कुछ जगहों पर आप पैदल ना चल के कार से चलिए। अधिकारी ने कहा कि एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा अभी चल रही है जिसमें रात के पड़ाव के बारे में विवरण पर काम किया जा रहा है। 52 वर्षीय कांग्रेस नेता 25 जनवरी को बनिहाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए तैयार है और 2 दिन बाद 27 जनवरी को अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर में एंट्री लेंगे। अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी कश्मीर के रास्ते में तिरंगा फहराएंगे। अब तक ऐसा लगता है कि यह बनिहाल के आसपास होगा, फिर यात्रा गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर में प्रवेश करेगी। उसके अनुसार सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि राहुल गांधी जब तक श्रीनगर में हो तो कुछ ही लोग उनके आसपास यात्रा करें, कुछ ही लोग उनके साथ यात्रा में चलें। योजना के मुताबिक राहुल गांधी 19 जनवरी को लखनपुर में प्रवेश करेंगे और यात्रा यहां पर जो है रात रुकने के बाद अगली सुबह कठुआ के हटली मोड़ से रवाना होगी। यात्रा फिर से चड़बाल में रात्रि विश्राम करेगी। 21 जनवरी की सुबह ये हीरा नगर के दुग्गर से मतलब दुग्गर हवेली के लिए शुरू होगी और 22 जनवरी को विजयपुर से सतवारी तक जाएगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी के पास वर्तमान में Z+ श्रेणी सुरक्षा कवर है, जिसका अर्थ है कि 8 से 9 कमांडो 24/7 उनकी रखवाली कर रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस ने केंद्र की उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी क्योंकि यात्रा मार्ग में कई सुरक्षा उल्लंघन देखे गए थे। केंद्र ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने खुद 2020 से 100 से अधिक बार अपने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। यह बात कांग्रेस मतलब बीजेपी की ओर से कही गई थी, सरकार की ओर से कही गई थी, ये कह सकते हैं आप। लेकिन अंदाजा आप लगाइए कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा में चूक की बात की जा रही है, यात्रा में सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इसका सीधा मतलब है केंद्र सरकार कमजोर पड़ गई है। केंद्र सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि सब कुछ अच्छा है, गृह मंत्री साहब बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, तो अगर उन बयानों को हम दरकिनार करके देखें और इस चीज को देखें जो सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं, तो ये कह रही हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। तो अगर गृह मंत्री की बात को हम माने तो मतलब यह साजिश है राहुल गांधी की यात्रा को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से कश्मीर सब ठीक है। अगर सुरक्षा एजेंसियों की माने तो गृह मंत्री साहब झूठे हो जाते हैं। तो कौन सही कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, यह आप बखूबी अंदाजा लगाइए और आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।